4। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में fx की वैल्यू ये है जहां a बराबर 1 और b बराबर 4। मतलब ये हमें अंतराल दे दिया गया है 1 और 4। a का मान है 1, b का मान है 4। तो हमें अंतराल क्या मिल गया? 1 और 4 अंतराल मिल गया। इस अंतराल में हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करना है। आपको पता होगा माध्यमान प्रमेय क्या होता है। यदि नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। माध्यमान प्रमेय का मतलब होता है कि जो हमारा a और b है इसके बीच में जो माध्यमान प्रमेय होता है वो है c। हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यही c अगर ज्ञात कर ले तो वो माध्यमान प्रमेय हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो fx की वैल्यू दिया गया है वो ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये हमें fx के बराबर दिया गया है। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। बहुपद है तो अब बहुपद के अनुसार हम क्या करेंगे, ये एक संतत फलन। तो लिखेंगे फलन बिंदु के लिए, किस अंतराल के लिए? 1, 4 अंतराल के लिए। लिख लेते हैं 1, 4 के लिए फलन संतत है। ठीक है, पहला कंडीशन पार हो गया। अब आते हैं सेकंड के लिए। अब इसका हम अवकलन भी करके देख लेते हैं, क्या अवकलनीय है ये? तो 2x माइनस 4, ये देखिए अवकलन भी हो गया। तो इससे हम कहेंगे ये अवकलनीय भी है। तो लिखेंगे बिंदु 1, 4 के लिए फलन अवकलनीय है। यहां पे ये कंडीशन पार हो चुका है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो है क्या? वो हमारा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इस कंडीशन को हम पूरा करेंगे जबकि हमें दिया गया है a बराबर 1 और b बराबर 4, ये दिया गया है। तो अब इसको हम रखकर चेक करते हैं कि माध्यमान प्रमेय क्या आता है। सबसे पहले हम 1 रखेंगे। फलन हमारा क्या है? फलन fx बराबर क्वेश्चन में ही दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसमें पहले हम f1 रखेंगे इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, या 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये क्या मिल जाएगा इससे? हमें इससे मिल जा रहा है माइनस 7 में से 1 घट जाएगा माइनस 6। मतलब f1 की वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है माइनस 6। अब इसी तरह से हमें ज्ञात करना है f4। f4 देखते हैं क्या आता है। f4 इज इक्वल टू, f4 के लिए लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 चौके 16 और माइनस 3। 16 से घट जाएगा, मिल जाएगा माइनस 3। ये चीजें हमें मिल चुका है। अब f डैश x मैंने क्या निकाला था, मतलब अवकलन इसका निकाला था 2x माइनस 4। मैंने उस फलन का अवकलन ये निकाला था। लेकिन के लिए हम क्या करेंगे, f डैश c इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x के स्थान पर पहले हम c रखते हैं तो हमें मिल जाएगा f डैश c इज इक्वल टू x के स्थान पे c रखेंगे तो 2c माइनस 4, ये हो गया। यहाँ पे मैंने c की वैल्यू रख ली इसके स्थान पे, तो यहाँ पे c भी हो चुका है। अब हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करने के लिए fc का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होता है fb माइनस fa अपान b माइनस a। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब fc की वैल्यू 2c माइनस 4 इज इक्वल टू fb की वैल्यू मैंने निकाला था माइनस 3 माइनस fa की वैल्यू fa क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पे fb मतलब b की वैल्यू 4 था, मतलब f4 की वैल्यू जो मैंने ज्ञात किया था वो है, और fa इज इक्वल टू f1 की वैल्यू जो मैंने ज्ञात किया था वो है। तो इसकी वैल्यू आया था माइनस 3 और इसकी वैल्यू क्या आया था, इसकी वैल्यू आया था माइनस 6 बटे b का मान कितना दिया था, b का मान है 4 और माइनस a का मान है 1। ये मैंने रख लिया। अब रखने के बाद हल करना है। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3 अब प्लस 6 बटे के 3, ये हो गया। अब ऊपर हम घटा लेते हैं तो 3 बटे के 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेज लेते हैं। c बराबर क्या मिल जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 5 और ये नीचे भेज देंगे 2। ये हमें मिल चुका है c की वैल्यू 5 बटे के 2, जो कि किसके अंतराल के बीच में है देखते हैं। हमें अंतराल दिया था 1 और 4, क्या इसके ये बीच में है? तो देखा जाए तो इसके बीच में 5 और 5 बटे 2 है, इसलिए माध्यमान प्रमेय ये सत्य है। माध्यमान
प्रमेय सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स की वैल्यू ये है जहां ए बराबर 1 बी बराबर 3 है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए सी बिलोंग 1 3 को जांच कीजिए। मतलब सी का वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है ऐसे, क्योंकि बोल दिया है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो माध्यमान प्रमेय के लिए हम सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो जो कंडीशन है उसको हम लागू भी करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो लिखा है x की पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब एक चीज देखिए, ये हमारा क्या दिख रहा है, एक संतत फलन है, क्योंकि ये एक बहुपदी है, बहुपदी भी है, अवकलन भी हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। ये दोनों हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है क्या, एफ ए इजकल टू एफ बी। एफ ए इजकल टू एफ बी, इसको चेक करना है। ए की वैल्यू दिया है 1, बी की वैल्यू दिया है 3। इन दोनों को रख के हम चेक कर लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है। F1 इजकल टू लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इजिकल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा -7। अब इसी तरह से एफ बी निकालते हैं, मतलब F3 इजिकल टू 27 माइनस 45 माइनस 9 इजिकल टू घटा देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा 27। ये दोनों कंडीशन तो आप बहुत आसानी से अभी तक करते आ रहे हैं, ये हो गया। लेकिन अब देखिए, अगर इसका अवकलन करेंगे उस फलन का तो हमें क्या मिलेगा। इस फलन का अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 दूनी के 10x माइनस 3, ये हमें मिल चुका है। अब देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू, मतलब x के स्थान पे c रखने पर क्या मिल जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये हो चुका है एफ डैश सी इज इक्वल टू ये वैल्यू। क्लियर है। लेकिन हमें माध्यमान प्रमेय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये फॉर्मूला आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं माध्यमान प्रमेय को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, टोटल ये है, तो लिख लेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इजिकल टू एफ बी की वैल्यू क्या है, चलिए ऊपर दिखाते हैं। एफ बी की वैल्यू है -27, एफ ए की वैल्यू है -7, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। -27 -7 ये हो गया, अपान है बी माइनस ए, बी की वैल्यू है 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, 27 में से 7 प्लस हो गया, बचेगा 20 और बट्टे के 2 काट देंगे, आ जाएगा -10। ये हो चुका है -10। अब इधर जो बचा है इसको लेकर हम कैलकुलेट करते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये 10 है, इसको हम उधर भेजते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, हम इसको भेज के ही कर लेते हैं डायरेक्ट। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -7, या ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब इसको भेज लेते हैं, भेज के इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन और, 3c स्क्वायर माइनस 10c इज इक्वल टू -7 ये हो चुका है। ठीक, अब देखिए इसको इधर भेजेंगे और द्विघात समीकरण बनेगा, उससे हमें हल करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा c-1 और 3c-7। ये हमारा दो रूपों में चेंज हो चुका है, इज इक्वल टू 0। अगर पहले को हम 0 के बराबर लेते हैं तो c की वैल्यू क्या आती है, 1। पहले को लेते हैं तो c इज इक्वल टू 1 आती है, दूसरे को अगर लेते हैं तो c बराबर क्या आ जाएगा, 7/3। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों में से मान कौन सा हमें लागू करेगा, जबकि हमें अंतराल दिया था 1 और 3। ए की वैल्यू 1 दिया था, बी की वैल्यू 3 दिया था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लागू करता है, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसलिए ये करेंगे नॉट इज इक्वल टू 1, ये लागू नहीं करेगा। लेकिन इसको देखा जाए तो ये 1 के बीच में है ना, 1 के बीच में है, तो दी गई प्रमेय क्या है, सत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि c बराबर 7/3। यहाँ पे अभी आपका काम खत्म नहीं होता है,
क्योंकि क्वेश्चन में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन और दिया गया है। देखिए उसको मैं भूल गया था बताना, देख लीजिए क्या है। बोला है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए, मुझे क्या बोला है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए सी बिलोंग 1 3 को जांच कीजिए। अब हमें मान रखना है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब ये कहाँ पे रख के हम निकालेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला था एफ डैश सी बराबर 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, रख के इसकी वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने वही ले लिया, एफ डैश सी का मान ये था, मैंने वहां से उठा लिया और प्रश्नानुसार मुझे बोला है एफ डैश सी इक्वल टू 0 होने पर हमें ये सत्यापित करना है कि सी का मान इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये हमें सत्यापित करना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे इज इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो भागों में ये बढ़ जाएगा, क्या मिल जाएगा 3c माइनस 1, द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे और ये हो जाएगा c माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद पहले को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो मिल जाएगा c बराबर 3 और दूसरे को रखते हैं तो c बराबर मिल जाएगा 1/3। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, 1/3 और 3 दो चीजें मिल रहा है। हमने निकाला c बराबर 3 और c बराबर 1/3। अब देखा जाए तो c बिलोंग 1 3 को क्या ये दोनों सत्यापित कर रहा है, ये कोई भी मान सत्यापित इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि एक 3 है एक 1/3 है, जबकि ये 1 और 3 है, इन दोनों के बीच में सत्यापित नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी c बिलोंग 1 3 नहीं होगी जहां एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करना है। हम 1 नंबर को बता देते हैं, 2 नंबर आप आसानी से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 को उठाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग 5 9 के लिए हमें क्या जांच करना है, माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की हमें जांच करना है। तो हम केवल 1 को बता देते हैं, 2 आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें अंतराल हमें जो दिया गया है, अंतराल है 5 से 9 तक, ये हमें दोनों अंतराल दिया गया है और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, ये हमें फलन भी दिया गया है। तो अब देखा जाए तो इसकी बिंदु किस पर संतत होगा और किस पर नहीं होगा, तो बिंदु 5 से 9 तक है, तो देखा जाए तो 5 से 9 तक पर तो संतत होगा, लेकिन बचा क्या है, 5 के बाद 6 7 8, इस पर बिंदु संतत नहीं होगा। तो लिखेंगे 6 7 8 पर न ही संतत है और न ही अवकलनीय है। जब इस पे संतत भी नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है तो ये माध्यमान प्रमेय लागू नहीं करेगा। तो लिखेंगे अतः माध्यमान प्रमेय लागू नहीं करेगा। इसी तरह से आपको 2nd नंबर और 3rd नंबर आसानी से कर लेना है। इसके 2nd नंबर क्वेश्चन भी है और इसके 3rd नंबर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के वहां से लिया गया है। इसी तरह से आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।